सड़कों पे। अगर बहुजनों के हित को लूटा जाएगा तो खून बहेगा सड़कों पे। और अगर अपने समाज के लिए हक और अधिकार मांगने के लिए मुझे बागी बनना होगा तो ये बेटी बागी बनने को तैयार है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता था। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में सम्मानित मंच डेवलपमेंट सोसाइटीज ऑफ इंडिया और मुख्य रूप से वो लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, ऐसे पूर्व जिला पंचायत सदस्य आशीष मौर्य जी, अश्विनी बौद्ध जी, जिनका नाम ले पाए और जिनका नाम नहीं ले पाए, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूं। आप सभी को धन्यवाद देती हूं कि आप लोग लंबे समय से यहां बैठ करके न सिर्फ इस कार्यक्रम में ऊर्जा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बल्कि ये उम्मीद रखती हूं कि यहां से जाते वक्त एक संकल्प और अपनी जिंदगी का एक ध्येय लेकर जाएंगे। 2500 से 3000 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और हम बहुजन आज इतने सालों में भी ये समझ नहीं पाए कि जो अधिकांश लोग हैं, जो बहुतायत लोग हैं, जो बहुजन हैं, उनका सुख और उनका हित ही इस देश में सर्वोपरि है। इसी बात को, बहुजनों के इन्हीं हितों को, इन्हीं सुखों को लिपिबद्ध किया, सूचीबद्ध किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और जब सूचीबद्ध किया तो हम बहुजनों का धर्म ग्रंथ, इस देश का भारतीय संविधान हमको दे दिया। और सिर्फ इसलिए दिया, इस सोच के साथ दिया कि इसको ही समझो, इसको ही पढ़ो, इसी का मनन करो और इसी में निहित हर बात को अपनी जिंदगी में जियो। बाबा साहब इतना समझा के, इतना लिख के, इतना आपको दे के गए हैं। और आज कहने में कतई गुरेज नहीं है कि ये धरती, इस देश की धरती तथागत गौतम बुद्ध के नाम से अलौकिक है। और अगर दुनिया के विकास के नाम पर अगर भारत का कोई योगदान है तो सिर्फ इतना कि यहां से तथागत गौतम बुद्ध की तेजस्विता निकल के पूरी दुनिया में फैली है, वरना भारत का ऐसा कोई विशेष योगदान नहीं है। और उसी तथागत गौतम बुद्ध के देश में, उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बहुजनों के देश में आज इतने साल आजादी के बाद भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रही हूं, क्या बहुजनों की स्थितियां बदल गई? क्या जातिवाद खत्म हो गया? क्या हमारा शोषण खत्म हो गया? क्या हमारी गरीबी, हमारी अशिक्षा, हमारी पढ़ाई क्या खत्म हो गई? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हम और आप बहुजन हैं। ये बात कड़वी है और दिल को चुभेगी भी, लेकिन कहते हैं कि कड़वी दवाई असर जल्दी करती है। और मैंने ये बात इसलिए कही और यहां संकल्प लेने की बात इसलिए कही कि अपने समाज की इस दुर्गति और इस दुर्दिन के लिए हम और आप बहुजन जिम्मेदार हैं। और इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझी। तो आज ये संकल्प लीजिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में कि आप स्वयं, आपका परिवार और अपने समाज के हर व्यक्ति
व्यक्ति को आप बुद्धोन्मुख करेंगे, बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त करेंगे। और ये बात इस दावे से इसलिए कह रही हूं कि साक्ष्य मिलते हैं। देयर आर एविडेंसेस विच आर लाइव, जीते जागते साक्ष्य मिलते हैं कि जिस भी सभ्यता ने, जिस भी समाज ने और जिन मनुष्यों ने तथागत गौतम बुद्ध के दिए हुए देशनाओं को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र माना है, वो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। आपके सामने जापान और चाइना का उदाहरण है। ये देश शिक्षा में, रोजगार में, तकनीकी में, दवाई में, कमाई में, पढ़ाई में, सामाजिक संरचना में बहुत आगे निकल चुके हैं। और इसलिए आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की देशनाओं को अपने अंदर समाहित कर लिया। और हमारी विडंबना क्या है? हमारी विडंबना यह है कि देशनाएं यहां से निकली, पूरे विश्व को रोशनी दे दी, लेकिन हमारे देश के जो मुखिया हैं वे आपके बीच में तथागत के नाम पर आते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर आते हैं, आपका वोट लेकर के इस देश की सबसे शीर्ष गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन जब नीतियां आपके नाम पे बनने को आती हैं तो मौन हो जाते हैं। वो जाते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, अंतरराष्ट्रीय मंच पे, तो सीना ठोक करके बोलते हैं, वही 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना ठोक कर बोलते हैं कि मैं युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आता हूं। और जब लौट के वही बुद्ध की धरती पर आते हैं तो बुद्ध के जो अनुयायी हैं उनकी जिंदगी में राड़ मचा रखी है, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालने का काम कर रहे हैं और उनको अपराधी बनाया जा रहा है। तो क्या ये अन्याय नहीं है? अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। तो हम क्या कर रहे हैं इस अन्याय के खिलाफ? ये बुद्धिजीवियों का मंच है ना, तो यहां पर बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित हो जानी चाहिए। बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी यह है कि आप उस सच को सरकार की आंख में आंख डाल के बोलें जिसको बोलने पे आपको जेल में डाला जा रहा है। यह है बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी आज की। ये अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ हमको खड़ा होना होगा। और ये समझ लीजिए कि जब जब अन्याय के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ है, नई सत्ता स्थापित हुई है। इस बात के भी साक्ष्य मिलते हैं इस दुनिया में। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने आंदोलन किया था काले और गोरों के रंग भेद के बीच में। वहां आंदोलन हुआ, सत्ता स्थापित हुई। यूरोप में कार्ल मार्क्स ने आंदोलन किया था। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने आंदोलन किया था। तमाम प्रकार के आंदोलन हुए हैं। अच्छे से मनन करिएगा और आपको समझ में आएगा कि जब जब शोषित, पिछड़े, दबे, कुचले ये आंदोलन करते हैं तो नई सत्ता स्थापित होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सत्ता को स्थापित करने में अपना योगदान दें। इस देश में जब तक इंसानी व्यवस्था थी तब हमने शून्य का इजाद कर दिया, जो आज भी दुनिया में ज्ञान का आधार बना हुआ है। लेकिन जब इस देश में वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई तो उसके बाद से अन्याय और शोषण शुरू हो गया। और आपको विश्वास नहीं होगा, अफ्रीका का आंदोलन, अमेरिका का आंदोलन, यूरोप का आंदोलन इतना लंबा नहीं चला जितना लंबा आंदोलन इस देश में सामाजिक न्याय का आंदोलन है, जिसकी शुरुआत हो गई लेकिन अभी चलता ही जा रहा है। तो क्या यह है कल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की? क्या यह है वो भारत, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने वाला भारत? बिल्कुल नहीं। उनके सपने का भारत तो वो भारत था जहां पर आर्थिक विषमताएं हटा करके सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए। वो भारत की कल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। और उसका आधार उन्होंने क्या बनाया था? उसका आधार उन्होंने बनाया था कि आप बातों को समझेंगे तब जब आप शिक्षित होंगे, आप बातों को मानेंगे तब जब आप उसका आंकलन करेंगे, शिक्षित होकर के उस बात का मनन करेंगे।
आज जो भी आपके बीच में आएगा, कोई भी सरकार, वो कहती है शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। निसंदेह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं होती तो शायद आज मैं आपके सामने खड़े होकर के व्याख्यान न देख रही होती। और शिक्षा महत्वपूर्ण है तो सिर्फ कागजों में महत्वपूर्ण बना रखा है उसको। आप देखिए कि प्राथमिक विद्यालय में हमारे बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं, उनको फ्री कॉपी किताबें दी जा रही हैं, फ्री ड्रेस दी जा रही है, फ्री मिड डे मील दी जा रही है। शिक्षा के मंदिर में कटोरे का क्या काम? जब वहां टीचर नहीं है तो बच्चों के शिक्षा के मंदिर में मिड डे मील देकर के शिक्षा के अभाव में सिर्फ भिखारियों की जमात में शामिल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और अगर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तो फिर इस देश में यूनिवर्सिटी के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए और इस देश के कमेरा दलित पिछड़ों के एडमिशंस के लिए आंदोलन क्यों नहीं होते? इस देश में आंदोलन होते हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर, लेकिन शिक्षा महत्वपूर्ण है कागजों में। एक बात बताइए, जिनके पास शिक्षा है, जिनके पास डिग्री है, क्या उनको नौकरियां मिल रही? तो जब उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो जिनको ये मिड डे मील दे करके अशिक्षित रहने का श्राप दे रहे हैं, उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी? आपके भविष्य को धीमे धीमे बोलते हैं जड़ों में माठा डाल करके खत्म किया जा रहा है और हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सामाजिक न्याय का दूसरा पहलू या उस सिक्के को पलट के देखेंगे तो वो है आर्थिक न्याय। और आर्थिक न्याय आपको तब मिलेगा जब आपके घर में नौकरियां हों। तो आज नौकरियां हैं क्या? आज BSNL बेच दिया, LIC बेच दी, तमाम सरकारी अनुष्ठान जो हैं उसको बेच रहे हैं। और हमको क्या समझा रहे हैं? प्रोडक्टिविटी नहीं है, सब घाटे में चल रहे हैं। अगर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता नहीं है, सब घाटे में चल रहे हैं, तो अगर आपको बोला जाए कि घाटे में चल रही किसी दुकान को खरीद लो, आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। लेकिन BSNL, LIC, रेलवेज, ये तमाम जो सरकारी अनुष्ठान हैं और जो हमारी सरकार के अनुसार घाटे में चल रहे हैं, उनको अडानी और अंबानी क्यों खरीद रहे हैं? और वो भी अडानी अंबानी, वो एक बनिया जो अपनी चमड़ी भी बिना पैसे के ना बेचे, वो घाटे में चल रहे सरकारी अनुष्ठान खरीद रहे हैं। आप पे कोई दया नहीं कर रहे हैं, सरकार पे कोई दया नहीं कर रहे हैं। वो बस इतना कर रहे हैं कि नाक को सीधी ना पकड़ के घुमा के पकड़ रहे हैं। अगर सरकारी अनुष्ठान नहीं बचेंगे तो सरकारी नौकरियां बचेंगी क्या? और अगर सरकारी नौकरियां नहीं बचेंगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विशेष अवसर के रूप में जो आरक्षण हमको दिया है वो बचेगा क्या? तो जब ताला लगा के BSNL घाटे का सौदा बता के बंद कर दिया, तो ऐसे ही संविधान की किताब को भी ऐसे करके बंद कर देंगे और बोल देंगे जब सरकारी कंपनियां नहीं है तो आरक्षण किसको देंगे। ये बहुत सोची समझी चाल है और ये लगातार हमारे साथ किया जा रहा है। आज इस देश का डेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक सरकारी संस्थान है जो बताती है कि इस देश में रोज 1 करोड़ नौजवान अपनी डिग्रियां लेकर के सड़कों पे निकल रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन आपको पता है जब वो नौकरी मांगने लखनऊ जाते हैं, राजधानी जाते हैं, उन्हें मिलता क्या है? जब वो अपनी डिग्री हाथ में लेकर के राजधानी जाते हैं तो जवाब दर्शक दीर्घा से आया कि उनको लाठी मिलती है। मैंने सही सुना ना? लाठी मिलती है। आपको लाठी मिल रही है अपना हक मांगने के लिए, लेकिन जो गाड़ी कमाई इस देश का किसान, इस देश का मजदूर जो सरकार के खजाने में भरता है, जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंकों में रखता है, वो पैसा आज नीरव मोदी और ऐसे तमाम लुटेरे लेकर के भाग जाते हैं। सरकार उनको लाठियां नहीं भांज पाती है। ये पैसा
ये पैसा उनकी जेब का पैसा नहीं है, ये तमाम पैसा जो है वो हम लोगों का है। अगर ये पैसा हमको मिलता तो हम फेरी वाले बन जाते, अगर ये पैसा हमको मिलता तो हथकरघा चलता, अगर ये पैसा हमको मिलता तो हम शायद छोटी छोटी दुकानें लगा करके अपने परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा पैदा कर पाते। लेकिन इस देश की सरकार ने, मुखिया ने अपनी नाक बचाने के लिए और समाज को दबा देने की चंद मुट्ठी भर लोगों को ये तमाम पैसा आसानी से लूटने का अधिकार दे दिया। और इस देश का जो समाज है, जो बहुजन है, वो तड़प रहा है अपनी थाली में रोटी के लिए, अपने जेब में कमाई के लिए और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आज वर्तमान में जब हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास कमाई नहीं है, हमारे पास पढ़ाई नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, तो बचा क्या? बचा सिर्फ इतना कि आज हम शायद अपनी जिम्मेदारियां समझ नहीं रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना करके अपना फर्ज अदायगी कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तो वो भी मना रहे हैं जो उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर थूका करते थे और उनको जिल्लत दिया करते थे। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने पूरी जिंदगी जिल्लत झेली, अपमान झेला, लेकिन जब इस आजाद भारत का संविधान बनना था तो तमाम काबिल लोगों के बीच में सिर्फ एक दलित का बच्चा ही उनको काबिल नजर आया, जिसने अपनी लेखनी से सबके लिए संविधान लिख दिया, सबके लिए सम्मान और बराबर का आधार लिख दिया। उनको मौका मिला तो वो लोग मनुस्मृति लिखते हैं, लेकिन दलित के बच्चे को जिसने जिंदगी भर अपमान झेला, जब उसको मौका मिला तो उसने हर समाज के व्यक्ति के लिए सम्मान और आधार लिख दिया। ये सोच है इस देश के बहुजन की। लेकिन क्या हम जोश में अपने होश खो दें? सिर्फ ऐसे आयोजन कर करके अपने जिम्मेदारियों की खाना पूर्ति कर दें? अगर खाना पूर्ति करने का विचार आपके मन में है तो आपको जलते हुए जंगल में बैठी उस चिड़िया की बात याद दिलाते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगी कि जब एक जंगल जल रहा था तो तमाम पक्षी उड़ गए, लेकिन सिर्फ एक चिड़िया थी जो अपनी चोंच में पानी भर भर करके वो आग बुझाने का काम कर रही थी। तमाम भागते हुए परिंदों ने कहा, ऐ चिड़िया, तेरी चोंच में जितना पानी है उससे जंगल की आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है मेरे डाले हुए पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जंगल ये जब ध्वस्त हो जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, डर कर भागने वालों में से नहीं लिखा जाएगा। इसलिए आप लोगों से ये कहते हुए रजा ले रही हूं कि याद रखिएगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारी और आपकी है। अगर खून बहाना है तो हमें बहाना है, ढाल लगानी है तो हमें लगानी है, और अगर पानी डाल के इस आग को बुझाना है तो वो भी हमें ही करना होगा। कोई दूसरा हमें दलदल से निकालने के लिए नहीं आएगा। ये हथियार हमारा है। और ये कह के जा रही हूं कि अगर संविधान में आज आई तो खून बहेगा सड़कों पे, अगर बहुजनों के हित को लूटा जाएगा तो खून बहेगा सड़कों पे, और अगर अपने समाज के लिए हक और अधिकार मांगने के लिए मुझे बागी बनना होगा तो ये बेटी बागी बनने को तैयार है। आप सभी को साधुवाद देते हुए, बहुत बहुत आभार देते हुए कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आकर के अपनी बात रखने का मौका दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.